5वां अध्याय श्लोक संख्या 7। श्री भगवान कहते हैं, जो योग युत है शुद्ध मन निज आत्मयुत देखे सभी, वह आत्म इंद्रिय जीत जन नहीं लिप्त करके कर्म भी। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। सामान्य रूप से मनुष्य कोई भी काम तब करता है जब वह अपनी किसी स्थिति को बदलना चाहता है। यदि मन की स्थिति बदलनी हो तो मानसिक कर्म करता है, और यदि शरीर की स्थिति बदलनी हो तो शारीरिक कर्म करता है। मनुष्य के सभी व्यवहार इसी आधार पर होते हैं, लेकिन कर्मयोगी का मन 4 विशेष गुणों से युक्त होता है। पहला, विशुद्धात्मा। कर्मयोगी के मन में सुख की इच्छा नहीं रहती, इसलिए उसमें राग नहीं होता, और क्योंकि वह दूसरों में दोष नहीं देखता, इसलिए उसके मन में द्वेष भी नहीं होता। इस प्रकार राग और द्वेष से मुक्त होने के कारण उसका मन शुद्ध रहता है। दूसरा, विजित आत्मा। कर्मयोगी को अपने मन पर पूरा नियंत्रण होता है। सामान्य मनुष्य का मन जिसे अच्छा लगता है उसी की ओर भागता है, चाहे वह उचित हो या अनुचित। लेकिन कर्मयोगी का मन उसके वश में होता है, इसलिए वह हर समय उचित और अनुचित को समझकर ही आचरण करता है। तीसरा गुण, जितेंद्रिय। जब मन वश में होता है तो इंद्रियां भी नियंत्रित रहती हैं। इंद्रियों का स्वभाव संसार के विषयों की ओर जाना है, लेकिन कर्मयोगी इंद्रियों का उपयोग केवल अपने कर्तव्य के लिए आवश्यक विषयों तक ही सीमित रखता है, भोग के लिए नहीं। चौथा, सर्वभूतात्म भूतात्मा। कर्मयोगी सभी प्राणियों में अपने ही स्वरूप को देखता है। जो बात अपने लिए अनुकूल मानता है वही दूसरों के लिए भी अनुकूल समझता है, और जो अपने लिए प्रतिकूल है उसे दूसरों के लिए भी प्रतिकूल ही समझता है। इस प्रकार इन 4 गुणों के कारण कर्मयोगी सबके साथ उचित और प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हुए अपना कर्तव्य करता है, फिर भी वह कर्मों में लिप्त नहीं होता।